आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की जो खबर है ट्रम्प के मुतालिक आ रही है, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड की जो पार्टी है उसको ट्रम्प ने एज ए आतंकवादी यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की वो कोशिश कर रहे हैं, इसके बिहाफ पर है। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में हम जानते हैं। मिडल ईस्ट की अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट सामने आई है क्या है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ सहयोगी संगठनों की समीक्षा के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है, लेकिन अरब के जो अधिकारी हैं इसे सिंबॉलिक और खाड़ी के पश्चिमी राजनीतियों ने भुला देने लायक कदम बताया है। इस आदेश पर सबसे तेज प्रतिक्रिया अमेरिका के कट्टर प्रो इजराइल ब्लॉग जैसे लारा लूमर से आई है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि हमें गुमराह किया गया क्योंकि आदेश सीधे तौर पर आतंकवादी सूची में डालने तक नहीं पहुंचा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्षेत्र की राजनीति 2017 की तुलना में काफी बदल चुकी है। अब ना तो खाड़ी देश इसमें रुचि ले रहे हैं और ना ही कोई रणनीतिक दबाव है, जबकि अमेरिकी मेगाबेस की मांगे और इजराइल का हित में इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसे अरब दुनिया में एक राजनीतिक इस्लामी आंदोलन भी माना जाता है और जिसकी जड़ें 1920 के दशक के मिस्र में ब्रिटिश शासन के विरोध में जुड़ी हुई हैं, कभी एक समान संगठन नहीं रहा है, बल्कि कई देशों में अलग अलग राजनीतिक धाराओं की प्रेरणा रहा है। यूएई और सऊदी अरब इसकी विरोधी धारा में रहे हैं, मतलब उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं करा है क्योंकि ये मिस्र की ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड, जबकि तुर्की और कतर इसके समर्थक स्पेस को खुला रखते हैं। ब्रदरहुड के लगभग सभी गुट फिलिस्तीन के संघर्ष के समर्थक माने जाते हैं और इसी कारण इजराइल को इसे खतरा बताता है। हमास की शुरुआत भी मिस्र की ब्रदरहुड शाखा से हुई थी। एक्सपर्ट्स रोज कैलानिक के अनुसार मुस्लिम ब्रदरहुड अमेरिका के लिए आतंकवादी खतरा नहीं है, असल वजह इजराइल का दबाव है। ट्रंप के आदेश में तुर्की का नाम शामिल नहीं किया गया, बल्कि मिस्र, जॉर्डन और लेबनान की शाखाओं की समीक्षा की बात कही गई है। ठीक वही देश जिन्हें इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए उच्च प्राथमिकता में रखता है। यदि ट्रंप इसे आगे बढ़ाते हैं तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल को लेबनान में फर्ज फोर्सेज या अन्य ब्रदरहुड संबद्ध संस्थानों पर हमले को वैधता देने का अवसर मिल सकता है, यानी आने वाले टाइम में वो मिस्र में जो ब्रदरहुड के जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो उनके दफ्तर वगैरह हैं, वहाँ पर अगर इस तरह का मसौदा अगर पास हो गया तो इजराइल को पूरी राइट मिल जाएगी कि जैसे वो लेबनान में एयर स्ट्राइक कर रहा है या लीबिया के या मतलब सीरिया के अंदर, वैसे ही वो मिस्र में भी कर सकता है। इसी बीच नेतन्याहू ने ब्रदरहुड को इजराइल में पूरी तरह प्रतिबंधित करने की घोषणा की है, जिसे विशेषज्ञ इजराइल के अंदर फिलिस्तीनी राजनीतिक दलों जैसे यूनाइटेड अरब लिस्ट पर संभावित शिकंजे के संकेत के रूप में देख रहे हैं। 2017 के दौर में ट्रंप द्वारा ब्रदरहुड को आतंकवादी घोषित करने का विचार अरब स्प्रिंग और कतर सऊदी यूएई संघर्ष की पृष्ठभूमि में उभरा था। मिस्र में मोहम्मद मुर्सी के सत्ता से हटने के बाद सीसी ने इसे आतंकी करार दिया और इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वे वाशिंगटन से समर्थक चाहता था। लेकिन 2021 के बाद जब सऊदी, यूएई, मिस्र और बहरीन ने कतर से संबंध सामान्य कर लिए तो क्षेत्र ने इस वैचारिक लड़ाई से आगे निकलकर नई समीकरणों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। गजा युद्ध, ईरान से तनाव और मध्यस्थता में मिस्र, कतर की भूमिका जैसे नए मुद्दे प्रमुख हो गए। आज हालात इतने बदल चुके हैं कि सऊदी अरब, तुर्की और कतर के साथ मिलकर सूडान में यूएई समर्थित आरएसएफ के खिलाफ एसएएफ को समर्थन दे रहा है। इसी पृष्ठभूमि में यूएई ने ट्रंप के आदेश का स्वागत करके इसे सूडान में एसएफ को बदनाम करने के लिए अवसर की तरह इस्तेमाल किया है। अमीराती सलाहकार अनवर गर्दाश ने दावा किया है कि सूडान की सेना के मुख्य लड़ाकू गुट ब्रदरहुड संचालित हैं, जबकि सऊदी नेतृत्व अमेरिकी प्रशासन को आरएसएफ में यूएई की कथित भूमिका के खिलाफ चेतावनी देता रहा है।
खाड़ी देशों के बीच अविश्वास कम नहीं हुआ है। कतर पर हुए इजरायली हमले के बाद यूएई राष्ट्रपति का दोहा पहुंचकर समर्थन जताना भी इस जटिल रिश्ते की झलक है, जिसे एक पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने इस तरह समझाया। वे आधे हैरान थे कि इजराइल इतना आगे चला गया और आधे डरे हुए कि कहीं ये सब नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। कुल मिलाकर ट्रंप का नया कदम ना तो क्षेत्र में भूचाल ला रहा है और ना ही वह उतना प्रभावी है जितना उसे पेश किया जा रहा है, लेकिन वह इजराइल की घरेलू राजनीति, फिलिस्तीनी दलों पर संभावित कार्रवाई और खाड़ी की बदली हुई भू राजनीतिक प्राथमिकताओं में नई हलचल जोड़ रहा है। ये थी आज के हालात जो अब मिस्र पे भी एक खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए, अभी जैसे कतर के दोहा में जो एयर स्ट्राइक होती उससे कतर काफ़ी डर गया था। अब इसके बाद में जो अरब ममालिक कंट्रीज थे, सऊदी, कुवैत, कतर को छोड़कर जो और दूसरी कंट्री थी वो कतर की राजधानी गई, दोहा गई। वहाँ के जो अमीर है तमीम बिन अहमद अल थानी, उनसे मुलाकात करी, उनको जाहिर किया, उनको सहानुभूति थी कि नहीं, सपोर्ट जाहिर किया कि नहीं, हम आपके साथ में हैं, कितना भी कोई एयर स्ट्राइक करे, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अमेरिका को डर हुआ कि इजराइल इतना आगे कैसे निकल सकता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी अमेरिका को इस चीज़ की भनक तक लगने नहीं दी। अब दोबारा से अमेरिका ने कुछ ऐसे दाव वहाँ पर खेले ताकि जो अरब जो लीग है, जो उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उनके जो किंग हैं, तमीम बिन अहमद अल थानी MBS है और यूएई का बिन जायद है, उनका मतलब यह है कि कैसे भरोसा दोबारा से जीत सके। तो इसी चीज़ के लिए दोबारा से अमेरिका ने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा इन कंट्रीज़ के अंदर कहीं डर है इजराइल के ख़िलाफ़ कि कहीं इजराइल उनके ऊपर भी अटैक ना कर दे। ये थी आज की रिपोर्ट। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। ये थी आज के हालात जो अब मिस्र पे भी एक ख़तरा मंडरा रहा है। अब देखिए, अभी जैसे कतर के दोहा में जो एयर स्ट्राइक होती उससे कतर काफ़ी डर गया था। अब इसके बाद में जो अरब ममालिक कंट्रीज थे, सऊदी, कुवैत, कतर को छोड़कर जो और दूसरी कंट्री थी वो कतर की राजधानी गई, दोहा गई। वहाँ के जो अमीर है तमीम बिन अहमद अल थानी, उनसे मुलाकात करी, उनको जाहिर किया, उनको सहानुभूति थी कि नहीं, सपोर्ट जाहिर किया कि नहीं, हम आपके साथ में हैं, कितना भी कोई एयर स्ट्राइक करे, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अमेरिका को डर हुआ कि इजराइल इतना आगे कैसे निकल सकता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी अमेरिका को इस चीज़ की भनक तक लगने नहीं दी। अब दोबारा से अमेरिका ने कुछ ऐसे दाव वहाँ पर खेले ताकि जो अरब जो लीग है, जो उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उनके जो किंग हैं, तमीम बिन अहमद अल थानी MBS है और यूएई का बिन जायद है, उनका मतलब यह है कि कैसे भरोसा दोबारा से जीत सके। तो इसी चीज़ के लिए दोबारा से अमेरिका ने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा इन कंट्रीज़ के अंदर कहीं डर है इजराइल के ख़िलाफ़ कि कहीं इजराइल उनके ऊपर भी अटैक ना कर दे। ये थी आज की रिपोर्ट। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। ये थी आज के हालात जो अब मिस्र पे भी एक ख़तरा मंडरा रहा है। अब देखिए, अभी जैसे कतर के दोहा में जो एयर स्ट्राइक होती उससे कतर काफ़ी डर गया था। अब इसके बाद में जो अरब ममालिक कंट्रीज थे, सऊदी, कुवैत, कतर को छोड़कर जो और दूसरी कंट्री थी वो कतर की राजधानी गई, दोहा गई। वहाँ के जो अमीर है तमीम बिन अहमद अल थानी, उनसे मुलाकात करी, उनको जाहिर किया, उनको सहानुभूति थी कि नहीं, सपोर्ट जाहिर किया कि नहीं, हम आपके साथ में हैं, कितना भी कोई एयर स्ट्राइक करे, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अमेरिका को डर हुआ कि इजराइल इतना आगे कैसे निकल सकता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी अमेरिका को इस चीज़ की भनक तक लगने नहीं दी। अब दोबारा से अमेरिका ने कुछ ऐसे दाव वहाँ पर खेले ताकि जो अरब जो लीग है, जो उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उनके जो किंग हैं, तमीम बिन अहमद अल थानी MBS है और यूएई का बिन जायद है, उनका मतलब यह है कि कैसे भरोसा दोबारा से जीत सके। तो इसी चीज़ के लिए दोबारा से अमेरिका ने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा इन कंट्रीज़ के अंदर कहीं डर है इजराइल के ख़िलाफ़ कि कहीं इजराइल उनके ऊपर भी अटैक ना कर दे। ये थी आज की रिपोर्ट। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।